નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ. વડોદરાની ધારા શર્માએ કોણ બનેગા કરોડપતિમાં ભાગ લીધો, જે શહેર માટે ખૂબ જ ગૌરવની વાત છે. તેણે કહ્યું કે મારું નામ ધરા શર્મા છે, હું વડોદરા ગુજરાતથી છું. હાલમાં હું ONGC અંકલેશ્વરમાં જુનિયર સાયન્ટિફિક આસિસ્ટન્ટ તરીકે કામ કરું છું. મને બહુ ગર્વ છે કે હું સોનીનો લોકપ્રિય શો કોણ બનેગા કરોડપતિનો ભાગ બની શકી. મહાનાયક અભિનાયક બચ્ચનના સમક્ષ હોટસીટ પર બેસવું એક સપના સમાન હતું અને જે હકીકતમાં પૂરું થયું. શો દરમિયાન મેં સમાજના મુદ્દાઓ પર વાત કરી, સાથે સાથે અમુક હાસ્યના પળો પણ બચ્ચન સર સાથે માણ્યા, વડોદરાની પણ વાત કરી. સાથે હું જેવું અપ્લાય કર્યું તો મને ડર હતો કે ક્યાંક ફ્રોડ તો નથી ને, એટલે મેં વેરીફાઈ પણ કર્યું હતું. એક સારી ખાસી રકમ જીતીને તેણે પોતાનું સ્વપ્ન પૂરું કર્યું છે. માતા પિતા તેમજ પરિવારને દીકરીએ ગર્વ અનુભવાયો છે. આ એપિસોડ 8 અને 9 સપ્ટેમ્બરના રોજ રાત્રે 9 કલાકે સોની ચેનલ અથવા તો સોની લીવ પર પ્રસારિત થશે અને જેમાં તમે ધરા શર્માને જોઈ શકશો. વડોદરા શહેર માટે એક ગૌરવપૂર્ણની ક્ષણ કહી શકાય કે વડોદરાની એક દીકરી કે ધરા શર્મા, કે જેનું નામ ધરા શર્મા છે ને, તે KBCમાં રમવા માટે ગયા છે ને તેમની સાથે સીધા વાત કરીશું. કારણ કે આ વડોદરાની દીકરી કે જેને આપણું વડોદરાનું ગૌરવ વધાર્યું છે તેવી ધરા શર્મા સાથે જ વાત કરીશું. बताइए कैसे कब अप्लाई किया था, कैसा मोमेंट रहा वहाँ पे? बेसिकली अप्रैल मंथ में मैंने अप्लाई किया था. जब शो में मतलब प्रोमोज आने ही लग जाते हैं तो बच्चन सर आते हैं और एक क्वेश्चन अ डे पोस्ट करते हैं. फिर आपको उस पर अप्लाई करना रहता है, रजिस्टर करना होता है और रजिस्ट्रेशन के बाद समवॉट 15-20 डेज़ के बाद आपको कॉल आता है जिसमें आपके 3 क्वेश्चंस होते हैं. तो उसमें वो हमें आंसर करने होते हैं. उसमें 5 सेकेंड्स या 6 सेकेंड्स का टाइमिंग्स होता है, तो उसमें आपको राइट आंसर करना होता है. आफ्टर मतलब आप इसको दे दें, इसका सिलेक्शन आपका हो जाता है तो नेक्स्ट आपको ग्राउंड ऑडिशन के लिए मैसेज आता है सोनी के ऑफिशियल नंबर से. आई मीन मेल भी आता है आपको और मैसेज भी आता है. फिर जब आपका सिलेक्शन होता है तो आपको बताया जाता है, मतलब वो लोग 7 डेज़ का टाइम देते हैं कि आपको सो एंड सो जगह पे आना है. मुंबई में मेरा ऑडिशन था तो मुंबई ऑडिशन मैं देने गई थी. वहाँ पे भी कई राउंड्स होते हैं, जैसे कि एक होता है GK राउंड होता है, तो आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस आपको उसको आंसर करना होता है. और जनरली 16-17 अगर आप स्कोर कर रहे हो तो वो डिसेंट स्कोर है. मतलब मेरा 18 स्कोर था तो मेरा सिलेक्शन हो गया. उसके बाद जब वो राउंड में सिलेक्ट होते हैं, जो नहीं सिलेक्ट होते वो वहाँ से ही घर चले जाते हैं. फिर जो सिलेक्ट होते हैं उनको नेक्स्ट PI के लिए भेजते हैं, पर्सनल इंटरव्यू. वो KBC की टीम वाले होते हैं, वो हमारा इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं. हमें बताया जाता है कि आपको माइक में कैसे बोलना है, आपको कैसे कैमरा में देखना है और आपकी आवाज़ टेस्ट होती है. हर चीज़ आपको आपकी देखी जाती है. बेसिकली आप कैसे बोलते हो, आप कैसे एनालाइज करते हो चीज़ों को, तो ये सारी चीज़ें टेस्ट होती है वहाँ पे. वहाँ पे भी GK पूछा जाता है. हमें पूछते हैं कि आपको मैं GK पूछूंगा, आपको उसका जवाब देना है और अगर नहीं पता है तो आप हमसे ऑप्शंस मांग सकते हैं. तो ऐसे करके 5 या 6 GK क्वेश्चंस थे और उसके बाद करीबन 15 से 20 मिनट वो इंटरव्यू चलता है और फिर वो बोलते हैं कि अगर सिलेक्ट होगा तो आपको फर्दर कांटेक्ट करेंगे. तो बस उसके बाद फिर मुझे अभी कॉल आया 21 अगस्त को, तो फाइनल सिलेक्शन के लिए. और वो फाइनल सिलेक्शन होता है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड के लिए. बस उसके बाद आपका नॉलेज है, आपका लक है कि आपको हॉट सीट पे लेके जाएगा या नहीं. धरा जी, जिस तरह से हमें पता है आप वहाँ पे गई, अमिताभ बच्चन के सर के साथ बैठे, कैसा मोमेंट था वहाँ पे? वो मोमेंट ना एक्सप्रेस नहीं कर सकती मैं, इतना ब्यूटीफुल मोमेंट था. एक तो बचपन से मैंने सपना देखा था KBC में जाने का, अमिताभ सर से मिलने का. उनका ऑरा मतलब कोई मैच नहीं कर सकता. मेरी मम्मी का सपना था, तो मेरी मम्मी सबको गर्व से बताती है कि मैं इसकी वजह से अमिताभ सर से मिली हूँ. तो और उनके साथ फ़ोटो होना, मम्मी के साथ फ़ोटो होना, वो मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है. और अपने नॉलेज को मैं एक प्लेटफॉर्म पर रिप्रेजेंट कर पा रही हूँ, वो उससे भी बड़ी खुशी की बात मुझे लग रही है कि सर के साथ मुझे जो बातें करनी थी, जो इश्यूज़ थे या जो हंसी के पल थे, वो सब मैं सर के साथ शेयर करके आई हूँ. तो मैं इस मेमोरी को कभी नहीं भूलूंगी, कभी भी नहीं. जब आपने अप्लाई किया तब मन में डर था क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड होते, तब क्या हुआ? बिल्कुल, क्योंकि आजकल साइबर फ्रॉड्स इतने बढ़ गए हैं ना, इतनी जगहों पे इसका अवेयरनेस है, फिर भी लोगों से गलती हो जाती है, पढ़े लिखे लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है. तो जब मुझे फर्स्ट टाइम KBC के ऑडिशन के लिए कॉल आया था, तभी भी मैं बहुत स्केप्टिकल थी. मैं बहुत मतलब डर में थी कि सच है नहीं है. तो मैंने उनको बोला कि आप ऑफिशियल अपने ईमेल ID से मेल करिए मुझे,
तब मैं मतलब यकीन कर सकती हूँ। तो बाकायदा वो लोग अपने ऑफिशियल नंबर से हमें मैसेज करते हैं, ईमेल करते हैं। उसके बाद में वो हो गया। उसके बाद अभी जब मुझे 21 अगस्त को कॉल आया तो उनको डिटेल्स लेनी होती है शो के लिए, जैसे हमारा आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, क्योंकि कोई एक मनी इन्वॉल्व है ना, तो ये सब चीज़ें बनती है। तो तब भी आई वॉज़ नॉट श्योर कि मैं दूँ कि नहीं उनको। तो फिर मैंने उनको फिर से बोला कि आप मेल करिए मुझे। तो वो लोग आपको मेल करते हैं, यकीन दिलाते हैं, फिर आप दे सकते हो उनको, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं अगर ऑफिशियल चैनल से है तो। तो मैंने फिर ये सब चेक करने के बाद उनको दे दिया, प्रोवाइड करवा दिया। फिर जॉब और ये वहाँ तक का सफ़र कैसा रहा, क्योंकि जॉब भी इम्पोर्टेंट थी। हाँ, बिल्कुल। एक तो मैं अपनी कंपनी ONGC को बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, इतने सपोर्टिव है। जब मैं ऑडिशन के लिए जा रही थी तब भी वो इतना सपोर्ट किया उन लोगों ने। लीव ग्रांट करते हैं इसके लिए ये। और जैसे अभी मैं शो के लिए गई थी तो मेरा शूटिंग का जो पीरियड था 5-6 दिन का पीरियड था, तो उसमें भी मैं इंटीमेट करके गई थी अपने सारे सीनियर्स को, मेरे इंचार्ज को। तो सब बहुत सपोर्टिव थे, सब बहुत एनकरेज करते हैं। इनफैक्ट जब मेरा शो में सिलेक्शन हो गया तो हमारी ONGC की वेबसाइट पे पब्लिश हुआ है ये सब चीज़ें। और उन लोगों को बहुत गर्व है कि किसी ONGCN ने अपने ONGC को रिप्रेजेंट किया है इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे। तो बहुत सपोर्टिव है मेरी कंपनी उसलिए। फिर कितनी राशि अनुमान लगाई थी आपने? देखिए, सबको वहाँ पे करोड़पति शो का नाम है तो आपको करोड़पति बनना होता है। पर हालात, एक तो वो सीट का जो ऑरा होता है कि आपको कई चीज़ें ध्यान में होती है, फिर भी उस टाइम आपको वो चीज़ क्लिक नहीं कर रही होती है। तो ये सारी चीज़ें थी, पर एक डिसेंट सेटिस्फाइड अमाउंट मैं लेके आई हूँ 12.50। उससे भी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बच्चन सर के साथ बात हुई, क्या ऐसी बात हुई कि जो वडोदरा को अच्छी लगी, आपको अच्छी लगी? एक तो बच्चन सर ना जो बात करते हैं ना वो सबको अच्छी लगती है। सर का पर्सोना ही ऐसा है कि इतना हम्बल है, वो इतने मॉडेस्ट हैं। एक मैं एक बात बताना चाहूँगी कि टेक्स बच्चन सर बिल्कुल नहीं लेते, ब्रेक्स नहीं लेते। सर कंटिन्यूस शूट करते हैं, सारे पूरा कंटिन्यूस एपिसोड कर देते हैं। हम थक जाते हैं पर बच्चन सर के मुंह पे बिल्कुल दिखता नहीं है कि वो थक रहे हैं। तो ये उनका है। और वडोदरा की मैं बात करूँ तो ऑफ कैमरा भी बहुत सारी बातें हुई थी बच्चन सर के साथ। तो उसमें सर ने बताया था कि वडोदरा वो आ चुके हैं, और गुजरात के बारे में सर ने बताया। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि टूरिज़्म के ब्रांड एम्बेसडर है बच्चन सर। तो सर ने, एक मेरा क्वेश्चन था मुझे याद है, साबरमती आश्रम के ऊपर। तो सर अपनी याद बता रहे थे कि साबरमती आश्रम में जाके कितनी शांति, कितना सुकून मिलता है, बहुत ही सुंदर आश्रम है, सभी को जाना चाहिए। तो वो चीज़ सर के मन में है गुजरात की लिए, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा जान के। બિલકુલ. તો આ હતા ધરા શર્મા ને તેઓ કેબીસી એટલે કે કોણ બનેગા કરોડપતિમાં તેઓ ગયા હતા ને પોતાની જે કહી શકાય કે રાશિ છે બહુ સારી રાશિ પ્રાપ્ત કરીને આવ્યો છે, પરંતુ ચોક્કસથી વડોદરા માટે એક આ ગૌરવની વાત છે. કેમેરામેન નિહાની સાથે સુરત સોલંકી, સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ, વડોદરા.